हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है और आज हम आपके लिए एक नया सोशल साइंस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। आइए हम उसे हल करते हैं। जी हाँ, पहला प्रश्न है हिंद स्वराज। जी हाँ, यह एक पुस्तक है हिंद स्वराज, किसके द्वारा लिखी गई थी, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो हिंद जो स्वराज है वो पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है ना। चलिए भैया, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। वो प्रश्न कह रहा है आलू अकाल किस देश में हुआ था? क्या बोले? आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू अकाल, आ से आलू, आ से आयरलैंड, याद रखना, बी विकल्प सही होगा इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया गया? तो यह हमने प्रश्न कई बार आप लोगों को वीडियो में पढ़ाया है। उसमें बताया है कि जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था वो पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। अगर प्रश्न आ जाता है, जवाब देना पुर्तगालियों के द्वारा। अगला प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? यानी जो मिट्टी होती है उस मिट्टी का नाम पूछा जा रहा है जिसमें लौह धातु की अधिकता होती है। तो भैया जो लाल मिट्टी होती है, इस लाल मिट्टी में लौह धातु की बहुत अधिक मात्रा में लौह धातु पाई जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बीज बचाओ। जी हाँ, बीज बचाओ आंदोलन क्या था, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो जो बीज बचाओ है ये भी हमने तुमको एक वीडियो में समझाया है, पढ़ाया है। वो ये कहता है कि टिहरी के किसानों के द्वारा, किसके द्वारा? बोले टिहरी के किसानों के द्वारा बिना रासायनिक खाद के फलों का उत्पादन। इतनी चीज दिमाग में रखना, टिहरी के किसानों के द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन जो था वो बीज बचाओ आंदोलन कहलाया। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध में हुए रक्षा व्यय। समझिए, प्रथम विश्व युद्ध में हुए रक्षा व्यय, कौन सा व्यय? रक्षा व्यय की भरपाई यानी उसकी पूर्ति के लिए ब्रिटिश शासन ने, किसने? ब्रिटिश शासन ने क्या कदम उठाया? समझो, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय की भरपाई के लिए ब्रिटिश शासन ने क्या कदम उठाया, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो करों में वृद्धि, आयकर शुरू किया गया। करों में वृद्धि की गई, आयकर शुरू किया गया, बात सही है। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, बात बच्चों तो यह भी सही है। युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, बात यह भी सही है। जब तीन बातें सही हैं तो विकल्प चौथा सही होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। जी हां, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता के जरिए गांधी जी ने कहां सम्मिलित होने के लिए अपनी सहमति प्रदान की? तो जो ये गांधी इरविन समझौता था इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए। तो ऐसा जो सहमति इसके बारे में थी वो पूछ रहा है प्रश्न। तो इसका जवाब है गोलमेज सम्मेलन। अब ये जो सम्मेलन थे, गोलमेज सम्मेलन, ये 3 सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? 3। एक हुआ 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में, है ना। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। गांधी जी किसमें सम्मिलित हुए? दूसरे में। प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे?
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसा पूछा जाएगा तो जवाब होना चाहिए द्वितीय, 1931 वाले में। ठीक है ना, ये प्रश्न बढ़िया प्रश्न था। आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई। देखिए, जो आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी। ठीक है बच्चों, तीसरा विकल्प सही होगा इसका। आगे हम देखेंगे विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण तकनीक कौन सी, बोले मुद्रण तकनीक। मुद्रण तकनीक की शुरुआत कहां हुई थी? तो जो मुद्रण तकनीक थी उसकी शुरुआत चीन में हुई थी। कहां? चीन में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, यह भी प्रश्न अच्छा है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार इनमें से कौन सा है? हमने पढ़ाया है और इसमें पूछ रहा है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर आप जानते हैं जैव और अजैव होता है ना, तो तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो वन नीति होती है उसका उद्देश्य पूछा जा रहा है। पर्यावरण स्थिरता को बनाए रखना, बात सही है। देश की प्राकृतिक विरासत को संरक्षण प्रदान करना, बात यह भी सही है। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना, बात तो यह भी सही है। जब ऊपर के 3 विकल्प सही होंगे तो फिर हमारा विकल्प सही होगा चौथा, इनमें से सभी। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जहां से निकाला जाता है उसकी भरपाई फिर से हो जाती है, इसलिए नवीकरणीय इसको कहा जाएगा। नवीकरणीय श्रेणी में होता है कौन? बोले जल। ठीक है ना। चलो भाई अगला प्रश्न, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती हैं, क्या जब मानसून आए तभी वो फसलें बोई जाएं, उन फसलों के बारे में पूछ रहा है। वे किस फसल के अंतर्गत आती है, यानी उन फसलों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो भैया ये जो होती है ना फसलें, खरीफ फसलें होती हैं। कौन सी फसलें होती हैं? खरीफ, है ना। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? भारत में कोई एक दल नहीं है, बहुत दल है, इसलिए बहुदलीय हो जाएगा। बगैर सोचे समझे आप बहुदलीय लगा दीजिए। चलिए भाई अगला, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसके? बोले जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय मैंने पढ़ाया है इससे पहले भी वीडियो में, ऑटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है। अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग द्वारा, किसके द्वारा? गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली किताब, यानी जो पहली पुस्तक थी गुटेनबर्ग ने, वो कौन पुस्तक छापी थी? तो इसमें एक विकल्प है बाइबिल। बाइबिल, जी हाँ, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो था, छापा खाना था, वो इन्होंने गुटेनबर्ग ने स्थापित किया था, बनाया था। और उस छापे खाने में, उस प्रिंटिंग प्रेस में बाइबिल नामक पुस्तक प्रिंट की गई थी, छपी गई थी। तो इन्होंने प्रथम पुस्तक बाइबिल, और अगर पूछा जाता है छापे खाने की स्थापना तो गुटेनबर्ग ने की थी। ठीक है ना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, यानी समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। उनके नाम जानना चाह रहा है। तो भैया जो समाप्यता के आधार पर हमने पढ़ाया था उसमें कहा था नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं यही समाप्यता के आधार पर बटे हुए हैं, है ना। समाप्यता के आधार पर कौन है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है ना। अगला प्रश्न है किस मृदा को रेगुड़ या रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है? ऐसा कह रहा है प्रश्न। तो जो रेगुड़ या रेगुड़ होता है ये काली मिट्टी को कहते हैं बच्चों, काली मिट्टी को। ठीक है ना, काली मिट्टी को कहते हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न होगा, बढ़िया प्रश्न है। कौन सा एक आधारभूत खनिज है?
तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। दो चीजें, आधारभूत खनिज भी है और औद्योगिक विकास की रीढ़ भी है ना। तो ऐसा है लौह अयस्क, उसका नाम लौह अयस्क, यही विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, मुद्रा का प्राथमिक कार्य। बढ़िया प्रश्न, सरल प्रश्न, और इसका जवाब हो जाएगा विनिमय का माध्यम। मुद्रा जो होती है, विनिमय का माध्यम जो है, यही इसका प्राथमिक कार्य होता है बच्चों। अगला प्रश्न, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 के अनुसार उपभोक्ताओं को निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान किया गया। यानी इस उपभोक्ता सुरक्षा कानून के तहत उपभोक्ताओं को कौन से अधिकार प्रदान किए गए, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, सुनवाई का अधिकार यह भी दिया गया, सूचना का अधिकार यह भी मिला। तो इनमें से सही ये वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, काली मृदा की विशेषता निम्न में से क्या होती है। तो जो काली मृदा होती है उसमें कह रहा है यह बहुत महीन कणों से बनी होती है, बिल्कुल सही। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जी हाँ, जो काली मृदा होती है नमी धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है इसमें। गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है, यह भी विशेषता इसकी है, इसलिए यह और यह सब सही है। तो इनमें से सही ये वाला विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न, बढ़िया प्रश्न, कीमती प्रश्न है। वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से, किसके अनुसार, वन और वन्य जीव के संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वनों को क्या कहते हैं। तो ऐसे जो वन होते हैं बच्चों, आपने पढ़ा होगा, आरक्षित वन कहलाते हैं, है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और सुदूर के दो क्षेत्र हैं, ऊर्जा के संसाधनों में किस प्रकार की ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। यानी इन क्षेत्रों में जो ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा ऐसी है जो लोकप्रिय होती जा रही है। वो ऊर्जा आप भी जान रहे हैं, वो है सौर ऊर्जा। जगह जगह सरकार ने नई नई स्कीमें चला के लोगों को सौर ऊर्जा प्रदान की है, ठीक है ना। चलो भाई, अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के उद्योग का कृषि से संबंध नहीं है। यानी ये सब उद्योग हैं, इन चारों उद्योग में एक विकल्प ऐसा है जिसका संबंध कृषि से नहीं है। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग तो है, लोहा तथा इस्पात, इससे क्या मतलब है, यही नहीं है। इधर देखिए, पटसन भी तो है, चीनी भी तो है। कौन विकल्प सही होगा आपका, लोहा तथा इस्पात उद्योग, ये क्या है, कृषि से संबंधित नहीं है, दूसरा विकल्प सही होगा। चलो अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर सबसे कम है कहां, केरल में। बोलेंगे क्यों, दो चीजें हैं यहां, शिक्षा और स्वास्थ्य। जहां पर दो चीजें अच्छी होंगी वहां पर शिशु मृत्यु दर कम ही तो होगी। तो यहां पर केरल में क्या है, शिक्षा अच्छी है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, इसलिए मृत्यु दर कम है। कहां की, केरल की। चलो अगला प्रश्न, अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग क्यों जमा हुए थे। बहुत बार मैंने समझाया है, अमृतसर जो ये जलियांवाला कांड था, जो बाग था, इसमें बैसाखी का मेला लगा हुआ था। तो बैसाखी मेला में लोग भाग लेने गए। रॉलेट एक्ट का विरोध, ये भी एक काम था, ये भी विरोध करने भी गए। तो इसलिए विकल्प तीसरा है, एक और दो दोनों, यही सही होगा बच्चों, ठीक है। अगला, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। अच्छा, ये चौरी चौरा है कहां जानते हो, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर। क्या है, गोरखपुर, ठीक है ना। इसी का एक कस्बा है, उस कस्बे का नाम है चौरी चौरा, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है मैं हिंसात्मक घटना कब हुई। तो हिंसात्मक घटना हुई थी बच्चों 5 फरवरी 1922 को, ठीक है ना। चलो भाई, आगे का प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, दूसरे विश्व युद्ध का, किसका, बोले दूसरे विश्व युद्ध का
एक खेमा जो मित्र राष्ट्रों में, किसमें, मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है, उसमें कौन कौन देश हैं। यानी दूसरे विश्व युद्ध का एक खेमा था, उसको मित्र राष्ट्र कहलाया वो, उसमें कौन कौन से देश थे यही जानना चाहता है। देखो बता देते हैं कम टाइम में। ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, फ्रांस, चीन और अमेरिका। ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, चीन और अमेरिका, यही थे मित्र राष्ट्र में। ठीक, तीसरा विकल्प सही होगा। कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के दोनों के काम में आती है। सतलुज व्यास भाखड़ा नागल परियोजना। जी हां, दूसरा विकल्प इसके लिए सही है। तो इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न था। आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा और अपना अध्ययन आप जारी रखिए। बहुत जल्द मैं अगला वीडियो लेकर आता हूं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।